हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का आपके चैनल ग्रो विथ रानी में आप सभी का स्वागत है। और मैं काफी टाइम हो गया मैंने कोई नई वीडियो अपलोड नहीं करी, इसलिए आई एम सो सॉरी। एक्चुअली कुछ बहुत ऐसा सीरियस प्रॉब्लम था जिसकी वजह से मैं नहीं कर पा रही थी। एक्चुअली मैं मेंटली थोड़ा सा स्ट्रेस में चली गई थी, बिकॉज आप ऐसे कुछ सोचो बहुत लंबे समय से, उसके लिए इमेजिन करो कि आप खुद को वहां पे देख पा रहे हो और फिर आपको पता चले कि आप ऐसा कर नहीं सकते हैं। तो फिर बहुत बुरा फील होता है और इस चीज से बाहर आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो जी हाँ, ये वीडियोस जो है वो मेरे लाइफ की बहुत बड़े डिसीजन से रिलेटेड है, जो कि मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती थी। और इसलिए मैंने अभी तक वीडियोस नहीं बनाए थे, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं आप सभी को क्या बताऊं। एक्चुअली मैंने अपनी चैनल पर ही मेंशन किया हुआ था, गाइस इफ यू रियली आर इंटरेस्टेड टू बिकम अ कैबिन क्रू, then I will guide you that how I about interview and question answer and everything. ऐसा मैंने आपको बोला हुआ था एंड मैंने वीडियोस भी बनाए थे, बट एक्चुअली मेरा ये था कि जब मैं सिलेक्शन हो जाए मेरा, उस वीडियो को मैं अपलोड करूंगी। इसलिए मैंने अभी तक जहां भी इंटरव्यूज देने गई तो मैंने कोई वीडियोस अपलोड नहीं करी थी, बाकी बनाई थी बट अपलोड नहीं करी थी। तो इस वजह से फिर क्या हुआ कि एक्चुअली फिर मेरे को लगा नहीं यार, ये चीज गलत है। जो भी मेरी लाइफ में चल रहा है आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग वेट भी कर रहे हो कि दीदी ने इंटरव्यू देना स्टार्ट कर दिया, उनका सिलेक्शन कब होगा, क्या होगा, ऐसे कुछ बहुत लोगों को होता है माइंड में। आई नो। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, जो भी है सच्चाई लोगों के सामने आनी चाहिए। तो एक्चुअली गाइस मैंने अभी तक पूरे 6-7 बार इंटरव्यूज दिए हैं, इंडिगो और एयर इंडिया का मिला के। तो वहां पे क्या हुआ था, स्टार्टिंग के 3 बार इंडिगो में और 1 बार एयर इंडिया में, दोनों में मेरा रिजेक्शन हुआ था। और फिर इंडिगो में मेरा सिलेक्शन हुआ। ये सिलेक्शन 25 ऑफ आई थिंक जुलाई, हाँ 25 ऑफ जुलाई में मेरा सिलेक्शन हुआ था, इन फर्स्ट राउंड ओनली। फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन हुआ, सेकंड हुआ बीएमआई एंड देन थर्ड में मैं गई। बट पता नहीं सडनली से कहाँ से मैम को, जो एचआर मैम थी, उनको ये चीज दिख गया कि मेरे मतलब, जैसे कि आप देख सकते हो मेरे बहुत ही ज्यादा ह्यूज स्कार है, मतलब जो काफी डीप है। मतलब उन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया होता है, जहाँ पे हम इंडिगोस करियर पे जाके या इंडियस करियर पे जाके हम अप्लाई करते हैं ना, वहाँ पे उन लोगों ने मेंशन किया होता है, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ टैटू इन स्कार, सो वी आर नॉट गोइंग टू हायर, ऐसे उसमें मेंशन किया होता है प्रॉपरली। तो फिर भी मेरे को लगा नहीं यार, एक बार ट्राई करते हैं, बहुत सारी ऐसी कैबिन क्रूज हैं जो बनी हुई है जिनके स्कार है। बट एक्चुअली उनके में अभी मेरे को समझ में आया, उनके में और मेरे में बहुत डिफरेंट है। उनके जो स्कार हैं वो थोड़े ऐसे छोटे साइज में है, उनके डीप नहीं है, तो वो कंसीलर से और मेकअप से इजिली मतलब उसको हाइड किया जा सकता है। बट मेरे जो स्कार है ये काफी मतलब स्ट्रेचेस के स्कार हैं, तो और ये चोट लगने के मतलब काफी डीप है ना। तो इस वजह से इसको मैं मतलब ये हाइड करने के बाद से, कंसील करने के बाद से भी लिटिल बिट विजिबल थे। तो मतलब 2 राउंड में सिलेक्शन होने के बाद थर्ड के लिए हम वेट कर रहे थे। और जैसे मैं बीएमआई जहाँ पे हुआ वहां से निकली, तो बीएमआई भी मेरा सब कुछ ठीक था, वेट एंड हाइट। तो फिर मैम का पता नहीं कैसे मेरे स्कार पे नजर गया। मैम ने बोला रानी कैन यू वॉश योर फेस एंड देन यू कम टू मी। मतलब ओके मैम, आई कैन। उसके बाद से मैं इतनी डर गई भाई, अब तो मेरे स्कार मतलब मेकअप अगर हट जाएगा तो स्कार्स तो दिख ही जाएंगे ना। तो फिर मैं बहुत परेशान हो गई थी, फिर मैं फेस वॉश करके आई। फिर मैं मैम के सामने गई, मैम ने बोला रानी यू हैव नॉट ओनली वन स्कार, देयर इज मैनी स्कार्स ऑन योर फेस। एंड उन्होंने ऐसा बोला कि तुम आपके फेस पे बहुत सारे स्कार हैं और आपने आपको ऑलरेडी पता है कि अगर स्कार्स तो हम आपको हायर नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैम ने बोला रानी यू लीव फॉर द डे एंड सो सॉरी, ऐसे मैम ने बोल के मेरे को बोल दिया। फिर मेरे को यार इतना बुरा फील हुआ, मतलब यार आप मेहनत भी कर रहे हो। मतलब गाइस आपको पता है मेरा कैबिन क्रू बनने के लिए मैं कितनी ज्यादा पैशनेट थी। ये मेरा एम्बिशन था कि नहीं मुझे कैबिन क्रू बनना ही है। बट फिर मेरे को पता चला नहीं बन सकती हूँ। आई आई थिंक मैं 1 ईयर से नहीं, 1 ईयर से नहीं, आई थिंक जून 2021 और 2022 मैंने जब एडमिशन लिया था फ्रैंकफिन में। तो मैंने फ्रैंकफिन में एडमिशन लिया था 9 जुलाई, जून सॉरी, नॉट जुलाई, जून। मैंने एडमिशन लिया था, फिर 1 महीने तक मैंने क्लास अटेंड की थी फ्रैंकफिन की। और एविएशन होता, एविएशन वाला कोर्स था मेरा। फिर उसके बाद से 1 मंथ के बाद से मेरे घर में ऐसा कुछ इशू आ गया, मतलब मेरे पापा का कुछ हेल्थ इशू आ गया था, तो मम्मा पापा को लेके घर चली गई। फिर मैंने सब कुछ खुद जॉब करके पार्ट टाइम सब कुछ मैनेज किया, बहुत मतलब बहुत ही डिफिकल्टी से मैंने सब कुछ मैनेज किया। और फिर जॉब करके पैसे इकट्ठा किए, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ये एफर्ट नहीं कर सकते कि मैं एक पीजी में स्टे करूँ, ताकि मैं अपने इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए फोकस कर सकूँ। और फिर अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो आप सभी को पता है सिक्योरिटी के तौर पे हमें एयरलाइन को कुछ मनी देने होते हैं। ये 50,000, 50,000 हो या 1 लाख हो, ऐसा मतलब एयर इंडिया में 1 लाख देना होता है, इंडिगो में 50,000 देना होता है। तो मैंने सब कुछ अरेंज करके, बहुत ही मेहनत करके मैंने सब कुछ हार्डवर्क से कर लिया।
और फिर मैं यहाँ सेटल हो गई पीजी में। बट यहाँ पे सेटल होने के बाद से फिर मैंने अपना जो है प्रिपरेशन स्टार्ट किया खुद की, मतलब कैबिन क्रू से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हुए या फिर कहाँ पे इंटरव्यूज हो रहे वहां पे जाना। मेरे को ये लगता था यार अगर मैंने सिलेक्शन नहीं होगा एटलीस्ट मैं एक्सपीरियंस तो होंगी, इसलिए मैं जाती थी। तो फिर मतलब जाती रही, मतलब यार स्टार्टिंग में पता है ये एविएशन इंडस्ट्री ऐसा है ना कि यहाँ पे बहुत ज्यादा ये ऐसा बहुत ज्यादा क्राउड होता है। वहां पे आप जाओगे ना इंडिगोस में तो आपको 250 गर्ल्स, 300 400 गर्ल्स ही मिलेंगी, बट अगर आप एयर इंडिया में जाओगे तो वहां पे आपको 1000 1500 2000 गर्ल्स मिलती है, मतलब देख सकते हो आप। तो यार आप समझ सकते हो कि मतलब कितना ज्यादा क्राउड है और इस जॉब के लिए कितना ज्यादा कंपटीशन है। बट फिर भी मेरे को लगा है, मेरे को पता है इतनी जल्दी सिलेक्शन नहीं होगा। बट फिर जब मेरा एक बार रिजेक्शन हुआ फिर मेरे को लगा यार चलो कोई बात नहीं। फिर मैंने दोबारा इंटरव्यू दिया, एयर इंडिया में भी दिया, फिर इंडिगोज में भी दिया। मैं ये करती थी, पहले मॉर्निंग में जल्दी निकल जाती थी इंडिगो के लिए, घर से 6:30 निकल जाती थी और फिर वहां पे पहुंच जाती थी इंडिगो के लिए। वहां पे 8 से स्टार्ट होता है, 8 बजे से स्टार्ट होता है इंटरव्यू। 8 बजे से लेके 11 बजे तक, 12 बजे तक ऐसे चलता है। तो फिर मैं निकल जाती थी, फिर वहां इंडिगो कर देखी, फिर मैं एयर इंडिया में चली जाती थी, क्योंकि ऐसा होता है ना जिस दिन इंडिगो का इंटरव्यू होगा उसी दिन एयर इंडिया का भी होता है। तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है कि हम दोनों एक साथ अटेंड कर सकते हैं। तो फिर मैं एक दिन में दो दो इंटरव्यू देती थी जब भी मतलब वैकेंसी होती थी कैबिन क्रू के लिए। तो फिर ऐसा एक बार हुआ, फिर मेरे को लगा यार चलो कोई नहीं, फिर मैंने उसी दिन एयर इंडिया में भी दिया, फिर उस वहां पे भी रिजेक्शन ही हुआ, क्योंकि यार वहां पे ना फर्स्ट राउंड जो है वो जीडी राउंड होता है एयर इंडिया में। और पता नहीं क्यों मेरे को जब ऐसा, मतलब वहां पे था एयर इंडिया में, तो एयर इंडिया में तो यार मैं मानूंगी कि मैंने बहुत अच्छा नहीं बोला था। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ अगर आप लोग भी एयर मतलब कैबिन क्रू बनने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो ना, अगर एयर इंडिया में स्पेशली ट्राई करना चाहते हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि पहला राउंड जीडी राउंड होता है। और उसमें आपको जीडी राउंड में जो सबसे पहले बोलता है और सबसे यूनिक बोलता है ना, उसी का ही सिलेक्शन होता है। अगर आप लास्ट में कितना भी अच्छा बोलो, मतलब कई बार लास्ट में सिलेक्शन हो जाता है, बट हाँ आपको वेट नहीं करना है। मतलब जैसे ही मतलब ऐसे 10 लोग एक साथ बैठ जाते हैं एक ग्रुप में, और सेंटर में मैम बैठ जाती हैं, वो सबको ऑब्जर्व करती है। तो मतलब पहले एक बंदे ने स्टार्ट किया, हेलो गाइस माय नेम इज रानी दिस दिस, उसके बाद मतलब पूरा इंट्रोडक्शन देके हम टॉपिक पर स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद से एक ने बोला, फिर दूसरा स्टार्ट हो गया, दूसरे ने बोला, फिर तीसरा। एक्चुअली ये नाम ना मैम अनाउंस करेंगी। मतलब मान लो मेरे बगल में कोई और लड़की बैठी है, मान लो मैम ने उसको बोला कि कोमल नाउ यू कैन स्टार्ट। फिर उसने बोला, फिर इसके बाद मेरा नाम है, तो फिर मैम सीवी के हिसाब से वो बोलती है नाउ यू कैन स्टार्ट। तो ऐसे करके ना हमें बहुत अच्छे से बोलना, अगर हमने वहां पे जीडी राउंड में अच्छे से नहीं बोला ना तो हमारा सिलेक्शन हो ही नहीं सकता है। और मेरे को पता आप सभी कर सकते हो। ठीक है, तो ट्राई करो और हार्ड वर्क करो और खुद में भरोसा रखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि ऐसा तो हुआ, फिर सेकंड वाले इंटरव्यूज में क्या हुआ, उसमें तो मतलब पहले वाले ही राउंड में मतलब स्कार की वजह से ही मैम ने बोला, रानी यू प्रेजेंट वेल योर सेल्फ बट यू हैव स्कार्स ऑन योर फेस एंड दैट इज विजिबल टोटली, सो वी रियली कैन नॉट हायर यू। मैम ने ऐसे बोल दिया। फिर मतलब मेरे को लगा यार, फिर मैंने काफी रिसर्च किया गूगल पे, इधर उधर बहुत सारे डॉक्टर से, मतलब बहुत लोगों से ऐसे बात भी किया क्या कर सकती हूँ मैं स्कार्स के लिए। तो एक्चुअली लेजर थेरेपी तो मैं नहीं ले सकती क्योंकि मेरे काफी ह्यूज स्कार है, डीप है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, सर्जरी वगैरह के लिए देखती हूँ। तो वहां पे यार मतलब 2.5 3 लाख रुपए, यार सोचो, मतलब मैंने 1 लाख के लिए मैंने इतना हार्ड वर्क किया था कि मैं पीजी में रह सकूँ और 50,000 पे कर सकूँ अगर सिलेक्शन होता है तो अभी 2.5 3 लाख रुपए मैं कहाँ से लाती। तो इसलिए मैंने फिर पता किया, तो वहां पे भी ऐसा श्योरिटी नहीं था कि मतलब ऐसा नहीं था कि आपका सर्जरी होने के बाद से आपका स्कार पूरी तरह नहीं हटेगा। मतलब फिर भी वो विजिबल रहेगा लिटिल बिट, मतलब लाइट थोड़ा विजिबल रहेगा। तो फिर ऐसा था, फिर मेरे को लगा 2.5 3 लाख रुपया मैं वेस्ट भी करूंगी और फिर स्कार भी विजिबल रहेंगे। और पॉसिबिलिटी है सबके, मतलब स्किन टू स्किन डिपेंड करती है, सबकी स्किन अलग होती है। तो उसमें ऐसा भी कुछ था, वो बोल रहे थे कि जो मतलब ऐसा कुछ इश्यू अगर आता है, कुछ इन्फेक्शन या फिर इस चीज के लिए हम गारंटी नहीं ले सकते हैं क्योंकि सबकी स्किन अलग होती है, किसी किसी का कुछ भी नहीं होता, किसी किसी का हो जाता है। तो पहले तो मेरे को लगा यार चलो ठीक है, और अभी मैं 1.5 2 साल जॉब करके 2.5 3 लाख रुपए इकट्ठा करूंगी और फिर से सर्जरी कराऊंगी, फिर कैबिन क्रू के लिए जाऊंगी। बट फिर मैं मतलब 1 वीक के लिए ना ऐसी मैं हो गई थी, मतलब मेरे को खाने का मन नहीं करता था, मैं सिर्फ लेटी रहती थी, सोई रहती थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यार जिसके लिए सपना देखा, चलो एक बार अगर रिजेक्शन होता है तो समझ में आता है। यार जब इतनी बार रिजेक्शन हुआ मैं डिमोटिवेट नहीं हुई, बट जब सिलेक्शन हो गई रिजेक्शन हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ माई स्कार, तो वहां पे मेरे को बुरा लग गया। फिर भी मेरे को लगा यार चलो कोई बात नहीं, मैं और ट्राई करूंगी, कभी ना कभी तो होगा ही ना। बट फिर सेकंड टाइम भी यही सेम चीज हुआ। तो मेरे को लगा मतलब रानी ये चीज हो नहीं सकता है। तो इसलिए एक्चुअली गाइस मेरे फेस पे सिर्फ एक स्कार नहीं है, 3 3 स्कार हैं जो कि काफी बड़े हैं।
और वो मतलब विजिबल ही है, तो इसलिए ये थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मतलब यार अभी 2.5-3 लाख रुपए इकट्ठा करूंगी, 2 साल और जाएगा, फिर इंटरव्यूज दूंगी, तो काफी ये डिफिकल्ट चीजें हो जाएंगी। और बेस जो है ना गाइस, बहुत ज्यादा मैटर करता है हमारा। करियर तो हम एविएशन की जगह किसी और फील्ड में भी बना सकते हैं, बट अगर हमारे फेस पे कुछ हो गया, इन्फेक्शन हो गया सर्जरी की वजह से, इतने पैसे खर्च करने के बाद भी, तो ये काफी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है अब मेरे लिए। तो इसलिए मैंने सोचा यार छोड़ ही दो फिर मम्मा से मैंने बात की, अपने फ्रेंडों से भी बात की, काफी लोगों से बात की, और जो मतलब एक दीदी है मेरे कांटेक्ट में है जो कि ऑलरेडी एयर हॉस्टेस है, सबसे मैंने बात करी। तो फिर सभी लोगों ने मुझे यही सजेस्ट किया, नाउ यू शुड चूज अ डिफरेंट करियर ऑप्शन। मतलब अभी यहाँ पे कुछ होना नहीं है तो फिर अपना टाइम वेस्ट मत करो। आपका ग्रेजुएशन हो चुका है, तो यस रिसेंटली मैंने अपना बैचलर डिग्री कंप्लीट कर लिया जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से है। तो अभी नेक्स्ट सभी लोगों ने मुझे सजेस्ट किया, तो मैं बस अभी सोच रही हूँ नेक्स्ट मैं क्या करूँ। तो गाइज अगर आपके पास भी ऐसी कुछ मतलब कोई आइडियाज है, कोई कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप मेरे को दे सकते हो। अभी मैं नेक्स्ट करियर क्या चूज करूँ, जहां तक मेरे को लग रहा है तो मुझे ना मतलब मुझे अभी बीएड करना चाहिए। बीएड करके सीटेट या टेट का एग्जाम देके के गवर्नमेंट स्कूल में टीचर के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो मतलब मुझे यही अभी समझ में आ रहा है, मेरे पेरेंट्स भी और फ्रेंड्स भी सभी लोग यही सजेस्ट कर रहे हैं, और मुझे भी यही राइट लगता है। तो गाइज अगर आपको कोई सजेशन है, कोई कुछ आप मेरे को बताना चाहते हो, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना ताकि मैं उसके बारे में सोच सकूं। क्योंकि हाँ, बट ये चीज मैं बिलीव करती हूँ गाइस, अगर आपके लिए एक रास्ते बंद होते हैं ना तो भगवान दूसरा रास्ता खोल देता है। दैट मीन्स अगर अगर आपकी जो प्लानिंग है, जो आपका एम है, उसमें आप सक्सेस नहीं हो रहे हो, उसमें आपका मतलब कुछ ऐसा रीजन है, मतलब जो पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है, तो आप ये सोच लो कि गॉड के पास आपकी प्लानिंग से कुछ अच्छी प्लानिंग है। ओके, मतलब अभी आप समझ लो कि अगर मैं कैबिन क्रू बनती, कितने साल जॉब कर लेती। ओके, तो अभी वो गवर्नमेंट भी नहीं होती, तो फिर मतलब भगवान ने मेरे लिए एक अच्छी प्लानिंग है कि मैं गवर्नमेंट स्कूल में टीचर के लिए अप्लाई करूँ, पहले बीएड कंप्लीट करूँ, तो उससे मेरा अच्छा करियर होगा, आगे चल के मैं फैमिली सब कुछ एक साथ हैंडल कर सकती हूँ। और उसमें एक शेड्यूल भी होगा, तो ठीक है। फिर अभी मैंने एडमिशन ले लिया है, एमए के लिए एडमिशन ले लिया है, बीएड के लिए एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और बस यही था, आज का वीडियो यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ। एक्चुअली नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्दी अपलोड करूंगी, बट प्लीज कमेंट सेक्शन में अगर आपको कुछ भी अगर सजेशन देना है मेरे को, तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।